अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए मटन की यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। ये बनाने में बहुत आसान है और इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है और ये सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा तवानाई देती है जिस्म को, और जिस्म को गर्म रखने में भी बहुत बेहतरीन साबित होती है। और सर्दियों के मौसम में जो गला ख़राब होता है, ज़ुकाम खांसी होती है, तो इसमें अगर हम ये मटन की हड्डियों की यखनी बनाकर पिएं तो ये हमें बहुत ही ताकत देती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। आप घी भी डाल सकते हैं और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के डाल दिया है और उसको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी, जिसमें मैंने 6 लौंग के दाने डाले हैं, 7 से 8 मैंने काली मिर्चों के दाने डाले हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। अब इन चीज़ों को भी प्याज के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आग को हमने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना वरना प्याज जल जाएंगे। तो यहाँ पर गरम मसाला प्याज फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 8 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल दूँगी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चॉप करके डाला है क्योंकि मुझे चॉप करके साबित लहसुन ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको भी हम अच्छे तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने आधा किलो के करीब हड्डियों वाला मटन जो है वो डाला है और इसमें 1-2 गोल बोटियाँ भी डाल दी हैं। और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे मटन को कि इसका रंग तब्दील हो जाए, इसका गुलाबीपन ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब मटन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने फिर 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है और नमक डालकर इसको फ्राई कर लिया है। आप हस्बे जायका नमक डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा काली मिर्च भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर का डाल दिया है। तो काली मिर्च और धनिया पाउडर डालने के बाद हम मटन को फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने मटन को और मिसालों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाल लिया है, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने पानी कम डाला है। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इन मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि उसमें गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। मिसाले डालने के बाद और पानी डालने के बाद अब हम इस पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी जो यखनी के लिए हमने डाला है बॉयल होने लगेगा तो हम जो है कुकर को मैं बंद कर दूंगी। 25 मिनट के लिए इसमें मैं वेट लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप पानी डालने के बाद उसको 3 से 4 घंटों के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आप पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ 25 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो यहाँ पे मेरी यखनी तैयार है। जो छोटे गोश्त की मैंने यखनी बनाई है, मटन सूप, ये बहुत ही मज़े का बना है और इसका जो गोश्त है वो बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो गया था और जो कि हाथों से ही जो है वो टूटता चला जा रहा था और मुंह में जाके घुल रहा था। तो आपने मटन को अच्छी तरह से गलाना है। तो यहाँ हमारी यखनी तैयार है। आप इसको गरम गरम सर्व करें। आप चाहें तो इस पर धनिया जो है सब्ज़ धनिया छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके लिए मटन पाया की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन पाया लिए हैं जो कि 4 अदद हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से धोया है पहले और फिर आटा मल के रब करके अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसका मिसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े गट्ठे लहसुन के लिए हैं, एक दरमियाना साइज़ की अदरक ली है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को धोकर काट कर थोड़ा सा पानी डालकर उसकी अच्छी सी पेस्ट बना लिया। आप इसे कूट भी सकते हैं। यहाँ पेस्ट तैयार है। अब मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने
चारों मटन के पाए डाल दिए हैं और पेस्ट डाल दी है जो अदरक लहसुन और सब मिर्चों की बनाई थी। पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी के भर के डाल दिए हैं और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे जायका लिया है, 2 टीस्पून मैंने धनिया और 2 टीस्पून हल्दी ली है। अब इन तमाम मिसालों को मैं पायों में डाल दूँगी। तो ये तमाम मिसाले जो हैं वो बहुत सिंपल मिसाले हैं, हमारे किचन में अवेलेबल हैं और ये रेसिपी भी बहुत ही सिंपल सी है। तो इन मिसालों को मैं पायों में डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें मज़ीद आधा कप आप लास्ट ऑयल डाल तक दूँगी, देखिएगा हमारे कुकर की सेफ्टी और के इसको लिए ट्राई है। ज़रूर कीजिएगा, और आपको बहुत कुकर को पसंद लिड आने वाली है। लगाकर मैं पायों को 20 से 25 मिनट के लिए पकने दूँगी। 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने कुकर की लिड को हटाया है तो यहाँ पर जो पाए हैं वो तकरीबन आधे गल चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। इसमें मज़ीद आधा कप ऑयल डालेंगे, यानी टोटल हमने 1 कप ऑयल डालना है। आधा कप हमने पहले डाला था और आधा 20-25 मिनट के बाद डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम पायों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। पहले हमने हाई फ्लेम रखनी है और 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर मुसलसल हाई फ्लेम रखेंगे तो पाए जल सकते हैं। तो हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता और पाए जो हैं वो अच्छे तरह से गल नहीं जाते और ऑयल ग्रेवी के ऊपर नहीं आ जाता। तो हमने पायों को अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। तो हमारे पाए जो हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है और मैं इसका अरोमा अच्छी तरह से इसका अरोमा जो है वो फ़ील कर सकती हूँ। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देनी है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी और इसको लिड के साथ कवर कर दूंगी। इसकी ग्रेवी हमने पतली रखनी है, इसलिए मैं मज़ीद इसमें पानी डालूंगी क्योंकि इसकी ग्रेवी लिक्विड टाइप होती है। और अब मैंने इस पर आधा चम्मच गरम मसाले का डाल दिया है, गरम मसाले पाउडर का, और इसको फिर से मैंने बंद कर दिया है लिड के साथ और इसको मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट पर मैंने पकने के लिए रख दिया था। 25 मिनट के बाद जब मैंने इसकी लिड खोली है तो यहाँ हमारे पाए पक चुके हैं और बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये बिल्कुल 45 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाएं और अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ पाएँ। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको सर्व करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से इस पर गरम मसाला और काली मिर्च मज़ीद छिड़क सकते हैं और अलहदा से अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख सकते हैं, जो कि मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि पाए जो हैं वो सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको नान और बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।